एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे लिली को देखते हैं जो कि अकत्सु से अपना हाथ पकड़ने के लिए कह रही होती है ताकि उसको नाइटमेयर्स ना आए। अकत्सु सोचता है कि पहली बार लिली ने उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहा है, तो वो लिली को हाँ कह देता है, जिसपे लिली काफी खुश दिख रही थी। लेकिन उसी समय यहाँ पे लिली आ जाती है जो कि कह रही होती है तुम लोग कर क्या रहे हो। लिलिया को देख के ये दोनों भी काफी शॉक हो जाते हैं। लिली उससे बताती है कि वो दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, बस एक नॉर्मल टॉक कर रहे थे। वैसे वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिसमें लिलिया बताती है कि उसके चेस्ट में यहाँ पे काफी अलग अलग इमोशंस आ रहे थे और काफी अलग सी फीलिंग थी, इसलिए वो देखने आई थी कि लिली ठीक है या फिर नहीं। हम लोग यहाँ पे लिली को देखते हैं जो कि सच में इस टाइम इमोशनली काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। अब अगली सीन में हम लोग एक अननोन लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है आखिर उसने ऐसा कर कैसे दिया। वो बता रही होती है कि आखिर लिली के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि उसने मेरे यहाँ पे अवतार को ही खराब कर दिया। वो बगल में खड़े एक बंदे से कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जाओ और जाके छानबीन करो। जिसपे ये बताते हुए कहता है ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मैं ये कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। फिलहाल हम लोग अगले सीन में लिली को देखते हैं जो कि कह रही थी जल्दी करो आज हमें डीमन हंट पे फिर से जाना है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आज फिर से डीमन हंटिंग पे निकले हुए थे। लिली यहाँ पे अकत्सु से कह रही होती है तुमने मेरा कल काफी ख्याल रखा है इसलिए आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, बताओ तुम्हें क्या खाना है। लेकिन उसी टाइम ये बंदा उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लिली। इसको देख के लिली काफी देर तक चुप रहती है और बोलती है बड़े भाई। फिलहाल लिली के बोलने के बाद अकत्सु सोच रहा होता है कि क्या ये लिली का बड़ा भाई है। फिर वो कहता है अरे फिर तो ये भी एंजल होगा, अगर इसको पता चल गया मैं डीमन हूँ तो पता नहीं मेरा ये क्या हाल करेगा। ये बंदा भी अकत्सु को यहाँ पे नोटिस कर लेता है और पूछता है कि वो कौन है, जिसपे अकत्सु पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसको क्या जवाब देना चाहिए। वो काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो एक डीमन है और उसके सामने एक हाई लेवल एंजल खड़ा है। लेकिन लिली ये सारे बात को काटते हुए कहती है कि ये अकत्सु है और ये मेरा क्लासमेट है, हम लोग कभी कभार बातें कर लेते हैं। ये सुनने के बाद लिली का बड़ा भाई कहता है मैं समझ गया, और वो अकत्सु को अपने से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ज़वेई है और मैं लिली का बड़ा भाई हूँ। मुझे जान के खुशी हुई कि तुम लिली के साथ काफी अच्छी तरह बिहेव करते हो। अकत्सु ये बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान तो था लेकिन वो मान जाता है और ये दोनों ही यहाँ पे हैंड शेक करते हैं। अब ज़वेई यहाँ पे अकत्सु से कहता है वेल मेरे को यहाँ पे लिली के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। वो लिली से पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं, जिसपे लिली कहती है कि उसको कोई दिक्कत नहीं। वो वहाँ से जाते हुए अकत्सु को बाय कहती है और कहती है कि वो लोग बाद में मिलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग यहाँ पे लिली के आंख में देख पा रहे थे कि वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड थी। अकत्सु भी सेम बात यहाँ पे एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि उसने इस टाइप का रिएक्शन क्यों दिया। तभी उसको यहाँ पे अपने चीफ की याद आती है जो कि उसे कांग्रेट्स कर रही थी क्योंकि वो एक हाई लेवल एंजल से बच के निकला है। अकत्सु यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसके और उसके भाई के बीच में क्या बात होगी कि लिली ने उसे ऐसा एक्सप्रेशन दिया था। फिर वो यहाँ पे शॉक होते हुए कहता है कि कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वैसा तो कुछ नहीं है। वो यहाँ पे इमेजिन करता है कि लिली और उसके बड़े भाई की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा अच्छी बनती है और वो लोग ये बातें प्राइवेट में यहाँ पे स्पेंड करना चाहते थे। फिर अकत्सु यहाँ पे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अकत्सु तो क्या सोच रहा है बेवकूफ, जरूर कोई और बात होगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ज़वेई की आवाज में सुनते हैं जो कि कह रहा था कि उसने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है और इसके आर पार कोई नहीं जा सकता। हम लोग देख रहे थे कि लिली अपना सर झुका के उसके सामने बैठी हुई थी। ज़वेई यहाँ पे लिली से कहता है कि मुझे काफी हैरानी हुई कि तुम यहाँ पे आके फ्रेंड्स बना रही हो और अपना काम नहीं कर रही हो। जिसपे लिली यहाँ पे शॉक होते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक क्लासमेट है और उसके साथ इसका कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है। जिसपे यहाँ पे ज़वेई कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ दोस्ती करे और किसके साथ रहे। लिली यहाँ पे सर उठाते हुए कहती है लेकिन वो सब छोड़िए, आप यहाँ पे आए हैं क्यों है और आपका क्या मकसद है। उसी टाइम ज़वेई अपनी स्वार्ड लिली के पास फेंक के मारता है जो कि बहुत ही क्लोज आके गिरती है। ज़वेई लिली से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सर उठाने की इजाजत कब दे दी। लिली यहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए ज़वेई से माफी मांगती है। ज़वेई कहता है फिलहाल कुछ भी, अब तुम सर ऊपर ही करो, ये बात करने में आसानी होगी। फिलहाल अब ज़वेई पूछता है कि मुझे और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को ये जान के काफी हैरानी हुई कि तुमने सिस्टर के ब्लेस्ड अवतार को हरा दिया। अब यहाँ पे लिली यहाँ पे इमेजिन करती है कि उसने लास्ट टाइम उस अवतार को कैसे हराया था। हम लोग देखते हैं कि उसने तो अपने सिस्टर के ब्लेस्ड स्नेक्स को ही यहाँ पे तोड़ के उस अवतार को खत्म कर दिया था। ज़वेई कहता है तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है कि तुम हमारे बड़े सिस्टर के ब्लेस्ड स्नेक्स को ऐसे हरा सकती हो। इस पे लिली कहती है कि मुझे भी काफी चोटें आई हैं, मैंने उसे काफी आसानी से नहीं हराया, काफी मुश्किल से हराया है। हम देखते हैं कि लिली के हाथ में एक घाव होता है जहाँ से उसकी मैजिकल चेंज निकल रही थी। ज़वेई कहता है कि तुम्हारा ये चोट देख के तो लग रही है काफी पुरानी है, फिलहाल चलो वो भी छोड़ो। लिली कह रही होती है कि ये एकदम लेटेस्ट है, आप चाहो तो उसे पास से देख सकते हो। ज़वेई कहता है मैं डायरेक्ट मेन बात पे आता हूँ, तुमको हमने यहाँ पे इसलिए भेजा था ताकि तुम डीमंस को हंट कर पाओ, क्या मैं गलत हूँ। वो यहाँ पे लिली से कहता है लेकिन देख के लग रहा है तुम्हें यहाँ पे 20 डीमंस को हराने में काफी ज्यादा ही मजा आता है। वो बता रहा होता है कि तुम जब से यहाँ पे आई हो तुमने सिर्फ उसे 20 डीमंस को हराया है और एक भी ह्यूमनॉइड को छुआ तक नहीं है। ज़वेई यहाँ पे लिली को स्टीयर करते हुए कहता है क्या इसके पीछे कोई मेजर रीजन है कि तुम यहाँ पे ह्यूमंस डीमंस को कुछ नहीं करती। जिसपे लिली काफी ज्यादा डरते हुए कहती है ह्यूमनॉइड डीमंस के पास यहाँ पे दिमाग होता है और उन्हें हराना काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट नहीं करती। ज़वेई कहता है कि मेरे को और तुम्हारी बड़ी बहन को यहाँ पे शक हो रहा था कि तुम हमारे पीछे फिर से कुछ करने वाली हो और इसी बात से कॉन्सेंट होकर मैं यहाँ पे आया था। जिसको सुन के लिली यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कुछ भी कहने के यहाँ पे कंडीशन में नहीं थी। वो यहाँ पे बिना मन के कहती है कि मैं हमेशा आपके ऑर्डर्स को मानती हुई आई हूँ और आपको ओबे करती हूँ, मैं आपके पीठ पीछे कुछ भी नहीं करूंगी। ये सब सुन के ज़वेई काफी खुश होता है और कहता है मुझे ये सब सुन के काफी खुशी हुई। ज़वेई कहता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, तुमने उस अवतार को सच में इसलिए हराया क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैंने सही कहा ना। जिस पर लिली यहाँ पे हाँ कहती है और कहती है कि मैंने उसे कोई रीजन की वजह से निकाला था लेकिन वो मेरे पे अटैक करने लग गया इसलिए मैंने ऐसा करा। ज़वेई कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर और मैंने मिलके तुम्हारे लिए एक ट्रैप रचा था। जो सुन के लिली काफी हैरान होती है और कहती है क्या एक ट्रैप, लेकिन कैसा। ज़वेई एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम्हारा अवतार आउट ऑफ कंट्रोल तभी होता जब तुम्हारे पास आसपास कोई डीमन होता है। वो काफी ज्यादा स्टेयर देते हुए कहता है इसका मतलब जब तुमने
तुमने अपने अवतार को समन करा तो तुम्हारे पास कोई डीमन था, तुम क्या छुपा रही हो? अब लिली यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसे छुपाया हुआ सच भी अभी यहाँ पे बाहर आने वाला था। सिवाई उसके गले फटाए करके उसे नीचे गिरा देता है। वो अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए कहता है, आखिर तुम क्या छुपा रही हो? हम लोग देख रहे थे कि लिलिया लिली के अंदर से बाहर आने के लिए काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ यहाँ पे लिली बांध देती है और कहती है, तुम बाहर आओगी तो तुम मारी जाओगी। सिवाई उसके बगल में स्वॉर्ड फेंक के कहता है, तुमने हमें फिर से निराश करा है लिली, तुम इस बार क्या छुपा रही हो? कौन था वो डीमन तुम्हारे पास? लिली हम लोग से बता रही होती है कि उस टाइम बिल्कुल से डरी होती है और उसके पास कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये सब चीजें अकत्सु यहाँ पे रूफ टॉप से देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं बच गया, नहीं तो अभी मैं कूद ही जाता वहाँ से। वो नीचे देखते हुए कहता है, आखिर एक ऐसा बड़ा भाई है जो अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कर रहा है और लिली अपनी पावर को यूज क्यों नहीं करती? फिलहाल वो कॉल लगाता है अपनी चीफ को और कहता है, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो हमसे बता रहा होता है कि मैं कैसे भूल गया कि लिली और उसके बाकी साथी यहाँ पे एंजल है और वो कितने ज्यादा बेरहम होते हैं। वो यहाँ पे लिली की सारी बातें याद कर रहा था और कह रहा था, लिली भले ही कैसी हो लेकिन वो एक एंजल है और ये बात मुझे नहीं भूलनी चाहिए। वो यहाँ पे कॉल पे चीफ से बता रहा था कि उसको कुछ एंजल्स मिले हैं और वो चाहता है कि उसके सपोर्ट के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए। फिलहाल तभी वो अचानक से इन दोनों के बीच में कूदते हुए कहता है, मैं सोच भी क्या रहा था। लिली देखती है कि अकत्सु उसके सामने खड़ा होता है और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक भी थी। अकत्सु कॉल पे कह रहा होता है कि उन एंजल्स ने अकत्सु को यहाँ पे ढूंढ लिया है, इसे जल्दी जल्दी मदद भेजी जाए। सिवाई यहाँ पे अकत्सु से कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए अकत्सु? वो कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस रूफ टॉप से नीचे कूद के आए हो, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए नामुमकिन है। साथ साथ में वो ये भी कहता है, अगर तुम एंजल होते तो मुझे पता होता, लेकिन तुम नहीं हो, इसका मतलब तुम डीमन हो। और वो एक बार में अकत्सु पे अटैक कर देता है। अकत्सु उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, सिवाई उसके गले पे यहाँ पे स्वॉर्ड रख देता है। सिवाई यहाँ पे लिली से पूछ रहा होता है कि क्या इस दिन यही था जो तुम्हारे साथ था? अकत्सु पीछे जाता है और कहता है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी तेजी पे काम करना होगा और वक्त मिलते ही इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन अगले सीन में लिली उसके हाथ बांध देती है, जो कि देखिए अकत्सु भी हैरान था। लिली उसका गला पकड़ कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुमको पता नहीं, वो तुम्हें मार देगा। अकत्सु यहाँ पे लिली से कह रहा था कि वो ये सब नहीं देख पाता और उसका उसके ऊपर काबू ही नहीं रहा। लिली कह रही थी, अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो मैं सब कुछ हैंडल कर लेती, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक भी हो जाता। जिसपे अकत्सु कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा रोता हुआ चेहरा नहीं देख पाया और मैं यहाँ पे आ गया। वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई से फाइट करूंगा। सिवाई यहाँ पे अकत्सु को देखते हुए कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अकत्सु, लेकिन अफसोस तुम एक डीमन हो। वो यहाँ पे अकत्सु से कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे एक भी बार हिट कर पाते हो तो मैं भूल जाऊंगा यहाँ पे क्या हुआ। जिसपे अकत्सु कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आ जाओ, देखते हैं कौन सा पावरफुल है। और उनके बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही सिवाई यहाँ पे तुरंत से अकत्सु पास हो जाता है, लेकिन अकत्सु यहाँ पे नीचे घूमते हुए यहाँ पे धूल उड़ा देता है। शायद से वो सरप्राइज अटैक करना चाहता था, लेकिन सिवाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अकत्सु को पीछे ढकेल देता है। अकत्सु कह रहा था कि मुझे तुम्हारा वीक पॉइंट मालूम पड़ गया। वो उसकी स्वॉर्ड पकड़ के बीच में से तोड़ देता है और चकनाचूर कर देता है। ये चीज देख के दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा शौक थे। सिवाई कह रहा था, तुमने मेरी फेवरेट स्वॉर्ड तोड़ के अच्छा नहीं करा। वो कह रहा था, वेल मानना तो पड़ेगा कि तुम्हारे पास पावर्स हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि तुम एक डीमन हो। वो पीछे बुड़ते हुए कहता है, मेरे अवतार, मैं तुम्हें समन करता हूँ। हम देते हैं कि अकत्सु के सिवाई के अवतार ने पकड़ लिया था। सिवाई बता रहा था कि ये सारे उसके अवतार हैं, जो कि काफी ज्यादा क्यूट भी है। सिवाई लिली को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि क्या तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को सीक्रेट्स के बारे में नहीं बताया? लिली उसके पास आती है और यहाँ पे सिवाई कहता है, तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारी रियलिटी क्या है? इस पे लिली काफी ज्यादा निराश थी और अकत्सु सिवाई से कह रहा था कि ऐसा ना करे। लिली कह रही होती कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज इसके बारे में मत बताना। सिवाई कहता है, तुम्हें ये बताना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ काफी कुछ हो सकता है। सिवाई यहाँ पे लिली के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके लॉन्ग स्वॉर्ड्स यहाँ पे टूट जाते हैं। अकत्सु ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा था और वो कह रहा था कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी? तुम आखिर कैसे भाई हो? सिवाई यहाँ पे अकत्सु से कह रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसकी सच्चाई क्या है। अब शांति से बैठ के देखते जाओ। वो यहाँ पे लिली से कहता है कि तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? इस पे लिली कुछ नहीं कर रही थी, तो सिवाई उसके फ्लैश के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मारता है और हम देखते हैं कि ये तो एक कवर होता है। और फ्लैश बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई मैजिकल से चीज उसके चारों तरफ लिपटी होती है। ये देखिए लिली पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे को मत देखो। सिवाई कह रहा था, देख लिया डीमन, ये पूरी तरह से कर्ज से लिपटी हुई है और इसने सिर्फ और सिर्फ उसको छुपा रखा है। अकत्सु ये सब देख के काफी तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सिवाई यहाँ पे अकत्सु से कह रहा था, और इसके साथ ही साथ लिली के पास तो यहाँ पे विंग्स भी नहीं है, वो एंजल के नाम पे धब्बा है। अकत्सु यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि लिली के पास विंग्स है और उसने वो अपनी आंखों से देखे हैं। सिवाई कह रहा था, क्या कह रहे हो? तुमने यहाँ पे लिली के विंग्स देखे हैं? उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया। वो यहाँ पे लिली से कहता है कि अपने विंग्स दिखाओ। इस पे लिली काफी ज्यादा टूट चुकी थी। वो अकत्सु के ऊपर यहाँ पे स्वॉर्ड रख देता है। वो फिर से लिली से कहता है, मैंने जो कहा वो करो। और लिली यहाँ पे अपने विंग्स निकालती है, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहे थे। यहाँ पे सिवाई हंसते हुए कहता है, देखो तो सही कैसे विंग्स है, मुझे तो हंसी आ रही है। अकत्सु कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, उसके पास विंग्स है। इसमें सिवाई कहता है, तुम्हारे जैसे डीमन को सच में कुछ नहीं पता। वो लिली के ऊपर यहाँ पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, अब वहीं पे खड़ी रहना। अकत्सु अपने आप को छुड़वाने की ट्राई कर रहा था ताकि वो लिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं कि सिवाई अपने स्वॉर्ड से लिली के यहाँ पे विंग्स को तोड़ देता है और वो कहता है, देखो तो सही, ये टोटली फेक विंग्स है, तुम्हें उसने अच्छा बेवकूफ बनाया है। अकत्सु ये देख के काफी हैरान था और वो कह रहा था, लेकिन वो तो लिली के विंग्स थे। सिवाई कह रहा था, एंजल की पावर यहाँ पे उसके विंग्स से ही डिनोट होती है। और वो अपने विंग्स को निकालते हुए कहता है, असली एंजल विंग्स कुछ इस तरह दिखते हैं, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। अकत्सु बेचारा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पे लिली को देखते हुए कह रहा था, इसका भाई बहुत ही ज्यादा क्रूर, बेरहम और बहुत ही ज्यादा बेशरम भाई है। उसकी दूसरी आंख भी यहाँ पे डिमोनिक होते लग जाती है। और गाइस, इसी साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।